हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय माता दी। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भारत देश के जम्मू कश्मीर राज्य की शीतकालीन राजधानी जम्मू का एक छोटा सा शहर है कटरा। हिमालय के निचले स्थान पर स्थित कटरा शहर माता वैष्णो देवी के दर्शनार्थियों के लिए आधार शिविर का कार्य करता है। कटरा का बाजार यहाँ की स्थानीय वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कश्मीरी साड़ियाँ, शॉल, बेंत की सुंदर टोकरियाँ, हस्तकला से निर्मित अन्य वस्तुएं इत्यादि। यहाँ के अखरोट सहित अन्य सूखे मेवे एवं सेब का स्वाद हर किसी को पसंद आता है। इस क्षेत्र के त्रिकुटा पर्वत पर माता वैष्णो देवी का मंदिर तो विश्व प्रसिद्ध है ही, किंतु कम ही लोगों को इसकी जानकारी है कि माता वैष्णो देवी का ही दूसरा रूप कटरा से 15 किलोमीटर दूर पेंथल गांव की पहाड़ी पर एक मंदिर में स्थित है। ये मंदिर देवी पिंडी मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है और आज हम आपको अपने कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से इसी मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं। पेंथल गांव का देवी पिंडी मंदिर कटरा से लगभग 8 किलोमीटर तथा जम्मू से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। ये मंदिर तो बेसिकली बहुत पुराना है। 30-35 साल से हमारी फैमिली यहाँ पे आ रही है कि हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो आते थे यहाँ पे भंडारा करने के लिए, तो हम उस फैमिली को आगे इस चीज़ को हम ट्रेडिशन बनाया तो आगे हम इसको फॉलो करते हैं। और रास्ता हमारा मेरे को इधर हो गए 10 साल, तो हम तब से आ रहे हैं जब रास्ता बहुत पतला होता था। पेंथल गांव पहुंचते ही आपको सुदूर त्रिकूट पर्वत भी दिखाई देगा। देवी पिंडी मंदिर जाने के लिए आपको पहाड़ की तलहटी पर ही अपना वाहन रखकर पैदल ट्रैकिंग करनी होगी। देवी पिंडी मंदिर तक जाने के लिए ट्रैकिंग के भी 2 मार्ग हैं। एक मार्ग 5 किलोमीटर लंबा है, जबकि दूसरा मार्ग 2.5 किलोमीटर लंबा है। यदि आप ट्रैकिंग में आनंद का अनुभव करते हैं तो आप 5 किलोमीटर के लंबे मार्ग से भी जा सकते हैं। प्रकृति की गोद में बसे देवी पिंडी मंदिर तक पहुंचने के लिए आप सुरम्य पहाड़ियों के बीच बने जिन मनमोहक रास्तों से गुजरेंगे, उन रास्तों की सुंदरता पूरे समय आपकी आंखों को अलौकिक सुख प्रदान करती रहेगी। पूरे रास्ते आपको पहाड़ से उतरती हुई नदी भी समय समय पर दिखाई देती रहेगी। ऊपर देवी पिंडी मंदिर के समीप भी श्रद्धालुओं के स्नान के लिए एक स्थान है, जहां प्राकृतिक जल से स्नान करने के बाद पहाड़ चढ़ने की सारी थकान दूर हो जाती है। पहाड़ी चढ़ने के बाद चैनल लगे एक गेट में प्रवेश करते ही आप पिंडी माता मंदिर के परिसर में प्रवेश कर जाते हैं। इस गेट से प्रवेश करते ही आपको दाहिने हाथ पर देवी पिंडी मंदिर का भवन दिखाई देगा। थोड़ा आगे चलने पर आपको पीतल के शेरों की पहरेदारी में सुरक्षित एक द्वार दिखाई देगा, जिसमें प्रवेश करते ही आप देवी पिंडी माता के दरबार में पहुंच जाएंगे। सामने आपको मंदिर के गर्भगृह के दर्शन होते हैं, जिसमें बाएं से दाएं क्रम में मां महाकाली, मां महालक्ष्मी तथा मां सरस्वती पिंडियों के रूप में विराजमान हैं। ये विग्रह माता वैष्णो देवी मंदिर में स्थित विग्रहों की भांति ही प्रतीत होते हैं। स्थानीय पुजारी जी के अनुसार देवी पिंडी मंदिर में भी माता वैष्णो देवी का ही वास है। जब माता रानी ने भैरव का वध किया था वैष्णो देवी में, तब से माता रानी ने बोला था कि मेरी वो तपस्या की जगह खंडित है। जहाँ माता तपस्या करती है वहाँ माता वरदान देती है। पौराणिक कथाओं से उपजी मान्यता है कि माता वैष्णो देवी 9 महीने देवी पिंडी स्थान पर ही रहकर तपस्या करती हैं और 3 महीने त्रिकुटा पर्वत पर स्थित भवन में निवास करती हैं, जिसे हम वैष्णो देवी माता का भवन कहते हैं। एक मान्यता ये भी है कि माता पूरे समय यहीं रहती हैं, लेकिन नवरात्रों के समय वैष्णो देवी मंदिर में चली जाती हैं। देवी पिंडी मंदिर के पुजारी जी के अनुसार इस स्थान पर स्थानीय लोगों से अधिक बाहर के श्रद्धालु एवं पर्यटक आते हैं। शनिवार तथा रविवार को अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक धार्मिक यात्री मंदिर में पधारते हैं। देवी पिंडी मंदिर आने के लिए आपको पहले जम्मू फिर कटरा तक आना होगा, जिसके लिए आपके पास अनेक विकल्प हैं। यदि आप हवाई मार्ग के विकल्प का चयन करते हैं तो कटरा से सबसे नजदीकी एवं एकमात्र हवाई अड्डा जम्मू का है। आप रेल मार्ग द्वारा भी कटरा तक पहुंच सकते हैं। यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन जम्मू तवी एवं कटरा है, जो देश के सभी मुख्य रेलवे स्टेशनों से
भली भांति जुड़ा हुआ है। आप जम्मू या कटरा पहुंचकर वहां से पेंथल गांव के लिए बस या कैब ले सकते हैं और मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। सड़क मार्ग द्वारा कटरा से पेंथल तक जाने के लिए आपको मेटाडोर अर्थात छोटी बस, टैक्सी या ऑटो सारे ही विकल्प उपलब्ध हो जाएंगे। हालांकि बस आपको पेंथल गांव से 2 किलोमीटर दूर पहले ही उतार देगी, लेकिन बस की यात्रा आपको टैक्सी अथवा ऑटो की यात्रा से तुलनात्मक रूप से काफी सस्ती पड़ेगी। हमें विश्वास है कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से वैष्णो देवी माता के रूप देवी पिंडी माता के दर्शन करने के बाद अब आप प्रत्यक्ष रूप से भी यहाँ आना चाहेंगे। इसलिए यदि आप भी देवी पिंडी मंदिर के दर्शन की यात्रा योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और मां वैष्णो देवी के देवी पिंडी स्वरूप के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और पवित्र धार्मिक स्थान की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। जय माता दी। इति शुभम।